27 साल की उम्र में एज ऑफ नाउ मेरे पास 4 इनकम सोर्सेज हैं और 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अब तक ट्राई की। उनमें से एक चीज़ ने मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख का लॉस दिया, जबकि बिज़नेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। मेरा मेन इनकम सोर्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग से है और बाकी जो भी 3 सोर्सेज हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा व्हाई आई चूज़ देम। साथ ही जो मैंने आपको बताया कि किस बिज़नेस से मेरा लॉस हुआ, और भी 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया है एंड आई डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दैट। सो एग्जैक्टली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सोर्सेज मेरे पास हैं, कौन से फेल हुए और आप क्या लेसन ले सकते हो फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट एंड फ्रीलांसिंग जर्नी। तो इस वीडियो को फेलियर्स के साथ स्टार्ट करते हैं एंड इट वाज डिपार्टमेंटल स्टोर दैट गेव मी द लॉस। हमारी अपनी स्पेस थी एंड आई कम फ्रॉम अ विलेज एरिया, सो आई वाज थिंकिंग कि डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करूंगा, आई विल गिव ऑल फैसिलिटीज एंड इट विल बी अ ग्रेट बिजनेस। मुझे ये बस लगता था एंड अल्टीमेटली आई ओप्ट आउट फ्रॉम इट फॉर सर्टेन रीजंस एंड मैंने रैक्स ऑलरेडी खरीदे थे, एवरीथिंग वाज सेट, बट अल्टीमेटली आफ्टर 1 ईयर आई हैड टू सोल्ड दोज रैक्स एंड मैंने ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख का नुकसान इसमें दे दिया एंड बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो इस फेलियर से मुझे क्या सीखने को मिला और मैंने क्यों लॉस देना बेटर समझा रादर देन स्टार्टिंग दिस बिजनेस, वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। कमिंग टू द सेकंड इन्वेस्टमेंट जो अभी जीरो पर है, दैट इज स्टार्टिंग ए यूट्यूब चैनल। मैंने ऑलमोस्ट 5 महीने पहले यूट्यूब स्टार्ट किया। मैंने हर एक गियर, हर एक लाइट, कैमरा, ईच एंड एवरीथिंग आई इन्वेस्टेड एंड ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 लाख इसमें इन्वेस्ट किए एंड currently the income from this is zero because 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं, so monetization and each and everything is nil from this. Number third investment is starting a digital agency. ऑलमोस्ट 3 महीने पहले मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी एक डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करूं एंड आई रेंटेड एन ऑफिस एंड स्टार्टेड इट। फुली अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हायरिंग भी उसमें बाकी है, बट आई हैव ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड 2 lakh in that and currently it has yielded zero income, but I do hope कि this year मैं local market cover करूं because मेरे जो clients हैं सभी international and online clients हैं, so I am trying to cover offline market and let's see at the end of the year Erinix Digital जो मैंने एजेंसी स्टार्ट की है उससे मैं कितना इनकम yield कर सकता हूं। Now coming to 4 income sources, we will start from the lowest, that is affiliate marketing. Affiliate marketing से जो income आ रही है वो आप देख सकते हो $1947 and this solely comes from my website design client जिनको hosting की ज़रूरत होती है and I give them the link and 20 conversions total हुए हैं। Second income source is stock market। आप देख सकते हो quarter to quarter होता है, but 2025 की अगर हम देख ले तो realized P&L 1.26 लाख है। मैंने स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 3 साल पहले स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड वेरी स्लो एंड अभी तक मैं लॉस में नहीं गया हूँ, बट मैंने प्रॉफिट उतना भी नहीं कमाया है। बट आई एम टेकिंग स्टेप्स इन ऑर्डर टू लर्न और सीखने में ही टाइम जाता है, बट आई थिंक आई एम गोइंग गुड एंड ग्रोइंग माई पोर्टफोलियो फ्रॉम माई मेन इनकम, और जो भी मेरा एडिशनल पैसा होता है वो मैं इसमें लगा देता हूँ थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म एंड जितना भी मुझे टाइम मिलता है रिसर्चिंग स्टॉक्स एंड ऑल एंड आई ट्राई टू इन्वेस्ट माई मनी इन दिस। आफ्टर स्टॉक मार्केट माई थर्ड सोर्स ऑफ इनकम इज जिम। मैंने जिम स्टार्ट किया था। एक्चुअली जो मैंने आपको पहले बताया कि डिपार्टमेंटल स्टोर मेरा प्लान था, बट अल्टीमेटली फॉर सम रीजंस आई स्टार्टेड द जिम एंड it was actually something I was not interested, to be honest, but taking suggestions from different sources I started the gym. But to be honest, उससे जो revenue आ रहा है it might be around 4 to 5 lakhs a year and जबकि 2 साल हो चुके हैं and return of investment is very slow, to be honest. अगर मैं बात करूं return of investment की, it might take me 5 or 6 years in order to yield my investment and आएगा भी नहीं आएगा आई एम नॉट श्योर बिकॉज उसमें बाकी चीज़ें भी जाती हैं। आई हैव अ ट्रेनर दियर, आई हैव टू इन्वेस्ट इन मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर मैं रेंट लेके चलूँ टू बी ऑनेस्ट तब तो कुछ शायद बचेगा भी नहीं। अगर मैं रेंट काट के चलूँ तो आई वुड से दिस हैज़ बीन ऑल्सो द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मी बिकॉज मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था। अब मुझे ये बेनिफिट था कि जो बिल्डिंग थी वो मेरे ऑलरेडी फादर ने बनाई थी एंड आई डोंट हैव टू पे रेंट टू हिम, बट वही प्लान था कि मैं डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट करूं। आई हैड ओन स्पेस, आई थॉट कि कुछ स्टार्ट कर सकता हूं। अल्टीमेटली जो मेरा बिजनेस था वो सब ऑनलाइन ही था। आई हैड नो माइंड सेट ऑफ डीलिंग विद पीपल ऑफलाइन एंड दैट इज द रीजन दीज टू इन्वेस्टमेंट हैव बीन काइंड ऑफ हार्ड फॉर मी
अब अगर हम मेन इनकम सोर्स की बात करें, दैट इज़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये आप देख सकते हो, ये रेवेन्यू है 33.9 के, एंड कुछ ऑफलाइन क्लाइंट्स भी हैं, बट दिस इज़ सोली रेवेन्यू बिकॉज़ अब मैं आउटसोर्स भी वर्क कर रहा हूँ डिज़ाइनर्स को, और मैं अपनी एजेंसी भी बिल्ड कर रहा हूँ, उसमें कुछ कॉस्ट जा रहा है, एंड टूल्स आर देयर, एंड दिस इज़ सोली रेवेन्यू। लेकिन जो मेरी मेन सोर्स इनकम है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग ही है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई चूज़ टू इन्वेस्ट इन एरिनिक्स डिजिटल in order to open the office and in order to cater local clients and do some hiring as well. So ये थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया अबाउट माई फेलियर्स एंड अबाउट माई इनकम सोर्सेज। ऑलमोस्ट मैं 8 साल से वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने एडसेंस, फ्रीलांसिंग, सेलिंग फेसबुक पेजेस, मैंने बहुत सारे काम किए हैं लिंक टू फ्रीलांसिंग। सो अभी तक जो मेरी एक्सपीरियंस रही है फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स एंड फ्रॉम माई फेलियर्स, वो मैं आपको इन नटशल बताऊंगा, एंड यू कैन सी हाउ मच दिस कैन हेल्प यू। सो लेसन नंबर 1 इज, जो आपकी मेन स्किल है उसके पीछे ही टाइम दो और उसके पीछे ही लगे रहो। मैं जो आपको मेन सोर्स ऑफ इनकम बता रहा हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग, इट हैज बीन 8 years सिंस आई स्टार्टेड, और जब मैंने स्टार्ट किया आई न्यू नथिंग। सो अगर आप एक स्किल लेके चलते हो एंड इट इज यील्डिंग यू सम मनी, और ज़्यादा पैसा भी नहीं आ रहा है बट आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, तो दिस इज़ द राइट स्किल। आई एश्योर कि यही वो स्किल है जो आपको पैसा कमा के दे सकती हैं। लेसन नंबर 2 इज़, अपनी कोर स्किल के आसपास ही चीज़ें ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, राइट? अब मैंने जो यूट्यूब स्टार्ट किया है, डिजिटल एजेंसी स्टार्ट की है, वो इन चीज़ों के रिलेटेड है। यूट्यूब इज़ नॉट समथिंग न्यू टू मी, आई हैड ट्राइड इन दैट, आई फेल्ड 2 times इन दैट, बट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू माई नीश, एंड मुझे इस सब का पता था कि मैं इसमें कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ अगर मैं पूरा टाइम दूँ। तो यही मुझे लगता है कि जो आपकी मेन स्किल है उसके आसपास जो आपके 1-2 और चीज़ें हो, आप उसमें ऐड कर सकते हो खुद को। ऐसा ना करो कि एक अननोन टेरिटरी में आप जाओ। फॉर एग्जाम्पल लेसन नंबर 3 हियर इज़, माई अननोन टेरिटरी वाज़ स्टार्टिंग ए जिम और इन्वेस्टिंग इन डिपार्टमेंटल स्टोर। वो मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी, एंड आई थॉट, जो मुझे माइंड में लगा कि मैं सही कर सकता हूँ, आई कैन डू बेटर इन दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यू माइट थिंक यू आर गुड इन दिस, बट अगर आप नई चीज़ कोई स्टार्ट कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल आप उस चीज़ में जाओ, उस चीज़ को टाइम दो, सीखो कैसे मार्केट वर्क करता है, तभी जाके आप प्रॉफिट में आ सकते हो। एंड इट ईजिली टेक्स 3 to 4 years फॉर न्यू बिजनेस। मैं आपको सिंपल बताऊंगा, जो भी आप चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, 3 से 4 साल उसको सीखने में जाते हैं, और जब आप 1 या 2 साल में ही डिसीजन लेते हो कि दिस इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर मी एंड यू ओप्ट आउट फ्रॉम इट, फिर आप नई चीज़ स्टार्ट करते हो, यू ऑलमोस्ट लूज दोज 2 years, फिर आपको 2-3 साल और देने पड़ते हैं। एंड दिस इज द मेन मिस्टेक जो लोग करते हैं। एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें लॉस हुआ और बंद कर दिया, एंड फिर नया कुछ और चीज स्टार्ट कर दिया। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग, एंड दैट इज व्हाट आई डिड, गोइंग इनटू अननोन टेरिटरी एंड स्टार्टिंग समथिंग, एंड that turned out false decisions for me. So main and last important lesson is learning from failures. To be honest, mistakes आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखा देती हैं, and I have learned more than I lost. रेवेन्यू का लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ फ्रॉम दोज डिसीजंस, बट जो मैंने डीलिंग सीखी या खुद का चेंज किया कि नहीं, मुझे अपनी बिजनेस के पीछे रहना है, जो मेरा वेबसाइट डिज़ाइनिंग है उसी काम के इर्द गिर्द कुछ ढूंढना है, एंड आई हैव टू फ्लरिश दोज थिंग्स. So that was the main biggest lesson I learned from these mistakes. So I do hope this video will be helpful for you. And lastly मैं ये कहूँगा, main income sources या फेलियर्स दिखाने का ये मकसद था कि जो मैंने लेसन्स आपको बताए वो आपको थोड़ा हेल्प करे, एंड वेदर बी इट फ्रीलांसिंग, बी इट एनी अदर वर्क, यू कैन इम्प्लीमेंट दोज इन योर लाइफ. साथ ही अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का सीखना है, सो आई मोस्टली ब्रिंग वीडियोज़ मोर अबाउट दैट, एंड माई channel is more about that. So I do hope I will bring more fruitful videos for you. So do subscribe to the channel, and let's meet in the next video. Till then, have a good time.